Namaskar, good morning. I am Manukul, motivational speaker and success coach. Selling is an art, selling is a science, selling is a psychology. In nutshell, if you really want to know what is selling, as per my definition, selling is a beautiful science of interacting with person, knowing the person, and selling a product or self. कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें सेल्स प्रोफेशन में कोई प्रोडक्ट बेचना होता है. My primary requirement is to sell a product. I disagree with it. In selling profession, the product is secondary. I am the product. And I have to sell to many different customers at a time. I have to sell first to myself and I have to convince myself that yes, I am a good person. Then I have to sell myself to my team, to my colleague, to my seniors, to my juniors, to my staffs. Then comes the real customer, the doctors, stockists, distributors, and fellow colleagues. So at one time, at one place, I have to sell myself to different customers, and always I have to win the race. I have to convince them that whatever you are talking or whatever you are taking from me, that is competitive, that is best. तो what you have to do? बचपन में मेरी माँ कहती थी कि अगर किसी बच्चे को हम ये बताएं कि तुम्हें क्या करना है तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि करने की लिस्ट बहुत लंबी है, नहीं करने की लिस्ट छोटी है. अगर मुझे ये पता हो कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए तो बाकी सब चीजें मुझे करनी चाहिए. तो मेरे अनुसार if you ask me कि what not to do as a salesperson or a sales executive or a sales manager, then I can guide you, I can talk to you as per my experience, what I have earned in 25-30 years of professional experience in sales, कि 15 ऐसी चीजें हैं जो किसी मैनेजर को कभी भूल के भी नहीं करनी चाहिए. If you really want to become a leader, हमें मैनेज नहीं करना है, हमें लीड करना है. एक मैनेजर का काम मैनेज करना होता है, और जो मैनेज करता है वो थक जाता है. आप देखेंगे घर में भी अगर माँ मेरी मैनेज करती होती घर को तो वो बहुत जल्दी बूढ़ी हो जाती, बहुत जल्दी खत्म हो जाती. मेरी माँ ने मेक किया, होम मेकर है वो लीडर है घर की, इसलिए वो कभी नहीं थकती अपने घर के काम से. तो जो मैनेजर अपने काम से थक जाता है, जो मैनेजर अपने काम से बोर हो जाता है, जो मैनेजर अपने काम से डिमोटिवेट हो जाता है, दैट मीन्स दैट ही इज नॉट लीडिंग, ही इज जस्ट मैनेजिंग समहाउ. तो जब मैनेज करेंगे तो एनर्जी ज़्यादा लगी एंड मेंटल एग्जॉशन ज़्यादा होगा, मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा होगा, एंड यू विल नॉट एंजॉय द करियर, द प्रोफेशन. तो उस 15 में जो पहला पॉइंट है जो मुझे नहीं करना चाहिए, अगर मुझे सेल्स मैनेजर अच्छा बनना है, एक सेल्स एग्जीक्यूटिव अच्छा बनना है, अपने करियर में बहुत ऊंचाई पे जाना है, तो पहली चीज मुझे नहीं करना चाहिए कि आई विल नेवर स्टार्ट माई डे विदाउट अ वर्क प्लान. जब मैं घर से टाई पहन के निकल रहा हूं तो मेरे पॉकेट में वर्क प्लान होना चाहिए कि आज मेरी क्या क्या असाइनमेंट्स हैं, उसके सामने टाइम होना चाहिए. My time is very important, and my colleagues, my teammates, my subordinates are watching me whether I am capable to lead the team or not. तो पहला ही इंप्रेशन है कि मेरे पास कोई प्लान है कि नहीं. मैं आया हूं 2 दिन के लिए, क्या मैं घूमने आया हूं, क्या मैं टाइम पास के लिए आया हूं, या मैं कुछ मैसेज लेके आया हूं. Have I come to meet and pass the time? It should not be the objective. Objective is
दैट आई हैव ए क्लियर कट प्लान। और लीडर का काम डायरेक्शन देना होता है, लीडर का काम करना नहीं होता है। आपके 2 दिन और 1 दिन के काम करने से उस एरिया में चेंजेस आनी चाहिए, दैट शुड बी द ऑब्जेक्टिव। तो हमें कोर इशू पे काम करना है। मैं अगर मैनेजर हूँ, एरिया मैनेजर हूँ या रीजनल मैनेजर हूँ, तो मेरा काम डायरेक्शन का है कि मेरे एक विजिट से, एक कॉल से वहाँ पे सारी चीज़ें हड़कंप मच जाए, उस पूरे मार्केट में हड़कंप मच जाए। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। आई वॉज वर्किंग इन ए कंपनी, आई डोंट वांट टू नेम द कंपनी, एंड माई रीजनल मैनेजर वॉज एक्सपेक्टेड टू कम। और एक ऐसे टफ कस्टमर से मैंने प्लान किया था, बिकॉज ही वॉज, एज पर माई नॉलेज, ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट पर्सन आई हैव एवर मेट इन माई सेल्स लाइफ। तो मैंने उनको कहा कि सर, एक ऐसी डॉक्टर है जो कभी पर्चा देती ही नहीं, मैं आज 1 साल से उससे मिलता आ रहा हूँ, बट आई एम नॉट गेटिंग एनी सक्सेस। आई वॉज रिप्रेजेंटेटिव देयर। तो बोला कि चलो कोई बात नहीं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ही वाज वेरी जॉली इन मूड, सो वी वेंट देयर। आई हैड टेकन प्रायर अपॉइंटमेंट दैट माय रीजनल मैनेजर इज कमिंग, सो दैट डॉक्टर हैज़ गिवन मी अ पर्टिकुलर टाइम। जब हम वहाँ गए तो हमें वेट नहीं करना पड़ा, एकदम हम जैसे इंटर किए, मैडम जो थी वो बैठी हुई थी, शी वाज ए गायनेकोलॉजिस्ट, शी वाज सिटिंग, और मुझे याद है वो येलो कलर का सलवार कुर्ता था। तो जब हमारे रीजनल मैनेजर वहाँ गए तो ही ग्रीटेड, गुड मॉर्निंग मैडम, और इमीडिएटली प्रोडक्ट की बात नहीं हुई। उन्होंने क्या कहा, मैडम यू आर लुकिंग सो डैशिंग इन दिस सलवार सूट। मेरा तो डर लगा कि अभी चैम्बर से थ्रो करके बाहर फेंक देगी, बिकॉज सी वॉज द नंबर 1 डॉक्टर, सी वॉज द नंबर 1 कस्टमर। व्हाट हैपेंड? सी स्माइल्ड एंड द डिस्कशन स्टार्टेड। She was very free in talking with my boss, and I was just watching the faces of my boss and the doctor, ki how the things are now turning out. And ultimately there was no detailing, there was no product discussion. Immediately I just picked up samples of few strips and I just put it on the table of the doctor, and उन्होंने तुरंत कह दिया, तुम्हारे पास स्टॉक है, I would like to start from today. And you will surprise, she has written a huge exclusive prescription exclusively to that product. So this is called planning and this is called direction giving. हम जाके किसी कस्टमर को कन्विंस नहीं कर सकते हैं, हम जाके किसी कस्टमर के पास सिंपल जाएंगे, गुड मॉर्निंग, हेलो, गुड इवनिंग। तो दिस इज नॉट द रोल ऑफ ए मैनेजर. Manager's role is giving a direction to the territory, to the life of that representative, to the salesperson. Next, the second thing that a manager should not do and never do, that never call your representative or salesperson at your home for picking up and dropping down. आप अगर होटल में भी हैं तो आप कहाँ शुरू करना है वहाँ आप पहुँचिए. यू डोंट कॉल दैट पर्सन टू योर होम. मैं जब रिप्रेजेंटेटिव था और सेल्स पर्सन था, आई स्टार्टेड माई कैरियर, तो जो मैनेजर मुझे अपने घर पे बुलाता था, मुझे पहले ही उससे चिढ़ हो जाती थी. और फिर बुलाने के बाद भी वो तैयार नहीं है, ओह तुम आ गए, और मैं नीचे बैठा हूँ, कभी उसके घर में उनके बच्चों के साथ खेल रहा हूँ. व्हाट दिस फन इज? बिकॉज उस आदमी ने मेरे टाइम का भी वैल्यू नहीं किया और उस टाइम ने मेरी इंटीग्रिटी का भी ख्याल नहीं रखा. और मैं अब क्या करूं काम उसके साथ? चूंकि वो बॉस है मेरा, इसलिए अब मुझे काम करना है, बट दिस इज नॉट द वे. काम खत्म हुई रात में 9 बजे तो आपका लड़का, आपका जो रिप्रेजेंटेटिव है, आपका जो सेल्समैन पर्सन है, वो भी आदमी है, वो भी थक चुका है जितना आप थके हैं, और हमने क्या कहा, चलो जरा घर पे ड्रॉप कर दो. This is not the way. So never you can win the trust and the leadership of or the love and respect of your colleague. So never do it, and you will become a more successful as a person, as a leader within your team.
आपके पास 4 5 6 7 8 10 15 20 लड़के होते हैं आपकी टीम में, वो अपने अंदर बहुत बात करते हैं, दे आर वेरी क्लोज निट नेटवर्क। आपकी छोटी सी भी गलती, आपकी छोटी सी भी अच्छाई, आपकी छोटी सी भी बुराई, वो दिन में 20 बार बात करते हैं। आप किसी के यहाँ काम कर रहे हैं किसी लड़के के साथ, और वो तुरंत खबर चली जाती है दूसरे टीम में, अरे क्या हुआ आज जी, तुम्हारे पास तो बॉस आए हुए थे, व्हाट हैपेंड। सो आई थिंक यू हैव टू बी वेरी वेरी particular about these things. Next, third point. The third point is never request your sales representative to do your personal work. मुझे एकदम याद है एक कंपनी, मैं फिर कंपनी का नाम नहीं लूंगा, और अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूं ये टोटल मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। जहां मुझे अच्छा नहीं लगा है और जहां मुझे अच्छा लगा है वो मैं इनकॉर्पोरेट कर रहा हूं। उस आदमी का काम था सब्जी मंगाना, अपने घर का राशन मंगाना, अपने घर का काम करवाना, उसके बच्चे को ट्यूशन छुड़वाना अपने टीम से, एंड ही वॉज फ्रॉम अ वेरी बिग कंपनी। वो लड़का रोज उस मैनेजर को गाली देता रहता था कि पता नहीं यार ये कौन आ गया है, मेरे को समझ में नहीं आता। सो यू डोंट डू इट इफ यू रियली वांट टू विन द हार्ट एंड विन द ट्रस्ट ऑफ योर टीम, इफ यू वांट टू विन द ट्रस्ट ऑफ योर कलीग, इफ योर पर्सन, यू डोंट डू इट। किसी को अच्छा नहीं लगेगा, अगर आप उसके जगह पे होंगे तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हाउ कैन यू कमिट दिस टाइप ऑफ मिस्टेक? आई थिंक इट इज नॉट मिस्टेक, इट इज ब्लंडर। नेक्स्ट, नेवर ड्रिंक अल्कोहल विथ योर टीम मेंबर्स। आप होटल में अकेले बैठिए, काम खत्म हुआ, बोलिए जी सलाम नमस्कार, कल सुबह मिलते हैं काम के लिए। आपको होटल में काम के बाद बैठ के 5 मिनट 10 मिनट रिव्यू करना है कि आज क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ। इफ़ यू वांट दैट इज़ गुड, बट जैसे आपका टाइम ख़त्म हो आप नमस्कार कीजिए, दैट विल क्रिएट ए हेल्दी इम्पैक्ट। वो भी काम करके आया, वो भी थका हुआ है, और उसके बाद हमने ड्रिंक लेना शुरू किया, और उस पर भी आफत क्या आ गई, हमने कहा जरा लेके आओ, तो अब वो अपना पैसा लगा के ला रहा है। आपको शायद समझ में नहीं आ रहा है, ही इज़ जस्ट करप्टिंग यू। Don't do this type of mischievous mistakes. मेरा नया जब मैं प्रमोट किया था तो I was a young manager, so I was not knowing this all basics because I was not get proper training of manager. But मैं तो human being था, I was knowing the trait of human being. तो मुझे ये odd लगा था कि भाई ये कैसे हो सकता है, एंड मैंने अपनी गलती एक बार की है, और उसके बाद मैंने कान पकड़ा कि ना 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 ना, इस तरीके से तो आई कैन नॉट एस्टैब्लिश माई लीडरशिप। दूसरी बार से मैंने उस गलती को ज़िंदगी में कभी नहीं किया। मुझे अगर शराब पीना है, एक तो शराब नहीं पीना चाहिए, अगर पीना है तो मैं अकेले बैठूंगा, आई विल जस्ट सिप विथ मी, और अगर मुझे किसी के साथ पीना है तो मैं अपने किसी सीनियर मैनेजर के साथ नहीं, तो अपने जो दूसरे कंपनी के हैं कोई दूसरे मैनेजर, मैं उनके साथ बैठ के पीऊँ। ऐसे पीना कहीं अच्छी चीज़ नहीं है, बिकॉज पीते समय आदमी हमेशा ही अपनी इंटीग्रिटी को दांव पे लगाता है, इसलिए नेवर डू इट। नेक्स्ट, नेवर गॉसिप विथ योर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव इन टीम। आप जब भी टाई पहन लें और अपना ड्रेस कोड आपने डाल लिया है तो आपको गॉसिप करने का अधिकार नहीं है कि अरे वो उस लड़की को देखो, अरे देखो उसको क्या हो रहा है, अरे वो डॉक्टर के बारे में, उस लेडी डॉक्टर के बारे में कमेंट कर रहे हैं। नेवर डू इट, यू शुड बी ऑलवेज ऑन टोज। आप रिव्यू कीजिए, आप मार्केट सर्वे कीजिए, आप मार्केट रिसर्च कीजिए, बट यू डोंट हैव टाइम। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है डॉक्टर के चैम्बर के बाहर खड़े होकर एकदम ऐसे बात करना जैसे कि हम काम ही नहीं कर रहे हैं। आपने जब टाई पहन लिया और अपना बैग उठा लिया है तो यू आर नॉट अलाउड टू टॉक एनी रॉन्ग सब्जेक्ट एक्सेप्ट मार्केट रिसर्च। हम केवल मार्केट रिसर्च की बात करें, हम कुछ जानना भी चाहते हैं तो हमें डिप्लोमेटिक बनना पड़ेगा। हमें उस डॉक्टर के बारे में पता करना है, हमें वहाँ खड़ा होकर सिगरेट नहीं पीना, हमें खड़ा होकर वहाँ गप नहीं करना है। सो दैट इज़ नॉट द वे ऑफ प्रॉपर मार्केटिंग एंड प्रॉपर लीडरशिप स्टाइल। सो नेवर डू इट, नो गॉसिपिंग। नेक्स्ट, सबसे अच्छा पॉइंट होता है जब हमारे पास समय होता है डॉक्टर के चैम्बर के बाहर या कस्टमर के चैम्बर के बाहर, हम अपने ही कलीग से बहुत सारी इंटरेक्शन कर सकते हैं। ऑन जॉब ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं, इन हाउस ट्रेनिंग बोलते हैं, मार्केट ट्रेनिंग बोलते हैं, दैट वी कैन एस्टैब्लिश। मुझे याद है एक मेरे मैनेजर थे, आई वॉज वर्किंग इन डिफरेंट कंपनी, अगेन आई डोंट वांट टू नेम द कंपनी। वो
कभी कभी मेरे को उनके ऊपर गुस्सा भी आता था, लेकिन आज मैं उनको प्रणाम करना चाहता हूँ। उस आदमी में 1 सेकंड बैठने की ताकत, मैंने वो बेचैन रहता था मार्केट में, ही वॉज रेस्टलेस। इस केमिस्ट से मिलते हैं, इधर चलते हैं, इधर चलते हैं, जरा उधर जाके पूछते हैं, अभी तो हमारे पास टाइम है आधा घंटा, वाई वी आर सिटिंग हियर, लेट्स गो दिस। दैट इज कॉल्ड रियल गिविंग द डायरेक्शन टू द टीम। बिकॉज फिर वो 25 दिन 20 दिन क्या होगा, यू डोंट नो, सो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट। नेक्स्ट, डोंट सिट आइडल एट द स्टॉकिस्ट पॉइंट और योर डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट। आपके पास कोई काम नहीं है तो आई हैव सीन मेनी पीपल दैट दे आर जस्ट वेस्टिंग एंड डिस्कसिंग पॉलिटिक्स and discussing many things sitting at stock point and retailer point or distributor point। ये आपके बारे में, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में गलत बोलता है। बी वेरी वेरी कॉशियस अबाउट इट। आप कौन है अंदर से, ये आपकी बात बताती है। आप जैसे मुंह खोलते हैं ना, आपका चेहरा सामने आ जाता है। इसलिए ऑलवेज ट्राई टू very particular, very disciplined when you are speaking with your customer or with your teammates. Next, never held up the salary and TA bills or expense statement of your teammates. मैं जब रिप्रेजेंटेटिव था तो मेरी जब सैलरी रुक जाती थी, मेरी एक्सपेंसेस रुक जाती थी। मेरे पास ऐसा हुआ है, when I was in a company and one of sales manager or maybe zonal sales manager has stopped my expenses and salary. It is only because he didn't like me. मैं उनकी बात को काउंटर करता था तो he didn't like me. Though my performance was very good, मेरे सारी टीम का परफॉर्मेंस अच्छा था, लेकिन चूंकि मेरा चेहरा पता नहीं अच्छा था या नहीं था, आई डोंट नो। वैसे देखने में तो मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन आई थिंक पता नहीं उनको क्यों अच्छा नहीं लगता था, या मैं उनसे ज़्यादा अच्छा था। आई वॉज लुकिंग मोर स्मार्टर देन हिम। तो उन्होंने क्या किया, इस कंपनी को इससे निकालो, क्योंकि मैं उनकी लीडरशिप मानता नहीं था। तो व्हाट इज, ही स्टार्टेड हेल्डिंग अप माई TA bill एंड सैलरी। 6 months आई डिडंट गेट माई सैलरी, लेकिन मैंने काम करना बंद नहीं किया। बट ही लॉस्ट द रिस्पेक्ट ऑफ माइंड। हुआ अल्टीमेटली दूसरा, मेरी नौकरी नहीं गई। He lost his career because the moment the director has known, because I was very close to my director, I have written every day in daily report that I am not receiving salary and TA bill. Still I am working. My headquarters were performing number 1. Antibiotics were selling like anything. So ultimately a meeting was called by the managing director and he was kicked out. So आपको ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि you will not। आज देखो मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ, कोई अच्छा तो नहीं बोल रहा हूं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं क्यों बोलता। सो ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। आपको डांटना है डांट लीजिए, आपको जो भी कम्युनिकेट करना है डायरेक्ट कीजिए, लेकिन बैक स्टैपिंग इज नॉट वेरी गुड। यू मे टर्मिनेट हिम, यू मे टेक रिजिग्नेशन टू हिम। मैंने बहुत सारे बच्चों का रिजिग्नेशन लिया है व्हेन आई वाज रीजनल मैनेजर, बट घर में बुलाया नहीं, ऑफिस में बुलाया और बोला रिजाइन करो, आई एम नॉट हैप्पी विद यू। बहुत यूनियन में हल्ला गुल्ला हुआ, उससे कोई फर्क मुझे नहीं पड़ा, लेकिन मैंने बैक स्टैबिंग नहीं करने का है। यू नेवर बैक स्टैब एनीबडी इफ यू रियली वांट टू बिकम सक्सेसफुल एज ए मैनेजर। नेक्स्ट, बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं। बहुत सारे लोग, इसको मैं ब्लंडर मानता हूं, कि वो डॉक्टर से सीधा संपर्क बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि वो अपना प्रोडक्ट नॉलेज और अपनी विद्वता और अपनी लीडरशिप और अपनी मार्केटिंग स्किल बेचना चाहते हैं। यस, बेचना है हमें, लेकिन हमारे रिप्रेजेंटेटिव को आगे करके बेचना है, हमारे सेल्समैन को आगे करके बेचना है। ही इज़ द एम्बेसडर ऑफ दैट हेडक्वार्टर। किसी भी मैनेजर को ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए कि मैं ओवरसीड करूं अपने बच्चे को, अपने टीम को, चाहे वो आपकी स्टॉक पोजीशन हो, चाहे वो रिटेल काउंटर हो, चाहे वो डॉक्टर हो। हमें बीच में आना चाहिए। जब भी हम बात कर रहे हैं तो लेट हिम इंट्रोड्यूस यू, let him start talking about the product and about the things what he want to express to the doctor. You take as and when he fumbles or you want it is necessary to come and do, या फिर जब वो बच्चा बोलना बंद करता है, जब वो अपनी बात रख लेता है, तब आप उसके बाद आए। तो that will speak the culture of the organization, that will speak कि how competent a manager you are. Otherwise तुम चुप रहो जी, मैं बोलता हूं। It is not a culture. It is not a good for a manager.
अपने बच्चे को, अपने टीम को कभी लेट डाउन नहीं करने का है, इफ यू रियली वांट टू सक्सीड एज ए सेल्स मैनेजर। नेक्स्ट, संडेज को, हॉलीडेज को मैंने देखा है, कुछ काम नहीं है तो मैनेजर रिप्रेजेंटेटिव के घर बैठे हुए हैं। सर क्या कर रहे हैं आप? तो कुछ काम नहीं है तो आई एम सिटिंग विद देम। नो, दे हैव देयर ओन फैमिली, दे हैव देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डोंट डिस्टर्ब देम, डोंट डिस्टर्ब योर सबॉर्डिनेट्स ऑन संडेज एंड हॉलीडेज। क्या कर रहे हो? आ जाओ घर पे, दिन भर बैठे हुए हैं। आई थिंक दिस इज नॉट गुड, एंड दैट विल नॉट स्पीक अबाउट यू कि हाउ गुड यू आर, हाउ बैड you are. It will speak everything against you and you will lose the respect of your team members. Next, never allow your representative to pay your bills. I have seen the manager who is eating with me, who is taking breakfast with me and I am paying it. ये मेरी ज़िंदगी में बहुत कम हुआ है, लेकिन I have seen many people, they do it. यार पैसा भूल गया हूँ, जरा पैसा दे दो। यार देखना मेरा टीए बिल नहीं आया, इस महीने दे दो। ये गलत बात है। आप अपना पैसा दें, अगर साथ में खा रहे हैं तो यू पे द बिल। इस बार दे दो, अगली बार हम देंगे। हम थोड़ा 50-50 कर लेते हैं। वाई? इट इज़ नॉट गुड। यू आर अ लीडर, सो यू हैव टू बिहेव लाइक अ लीडर एंड ही हैज़ सम एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू। नेक्स्ट, नेवर स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इन अ मीटिंग। जब भी सेल्स मीटिंग होती है, हर आदमी ये गलती करता है, अपने बच्चे को, अपने लोगों को डिफेंड करने की कोशिश करता है। नो, लेट हिम स्पीक इन फ्रंट ऑफ जनरल मैनेजर, लेट हिम स्पीक एवरीथिंग। अगर जनरल मैनेजर और सीनियर मैनेजर उसको डांट रहे हैं या बात कर रहे हैं, यू डोंट कम इन बिटवीन। जब बात खत्म हो जाती है, देन यू प्लेस योर थॉट्स कि सर मेरे अनुसार ऐसा है। आप अपनी एंगल की बात करें। यू डोंट ट्राई टू डिफेंड एवरी टाइम, एवरी पॉइंट ऑफ व्यू। व्हाट विल हैपन? यू विल बिकम हिज वीकनेस एंड यू विल क्रिएट नेक्स्ट प्रॉब्लम। आई थिंक एक प्रॉब्लम तो था ही, आपने दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। इट इज नॉट गुड फॉर अ गुड मैनेजर। सो यू हैव टू स्पीक when you feel it is urgent and it is needed. You don't try to save him. Next, never forget that you are the driver of your team. You are the driver of your train. You are the leader. So you have to run your team as you wish. आपके अनुसार टीम चलनी चाहिए, न कि आपके टीम के अनुसार आपकी टीम चलनी चाहिए. दिस इज नॉट डेमोक्रेसी. सेल्स इज नॉट अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस. यहाँ पे आपको जो स्टाइल बनानी चाहिए वो असर्टिव स्टाइल होनी चाहिए. हम बहुत सारे लोग देखते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव को खुश करने में, सेल्स पर्सन को खुश करने में अपनी सारी ज़िंदगी लगा देते हैं. हमें ऐसा नहीं. इफ़ यू आर रियली वांट टू बिकम ए सक्सेसफुल पर्सन एज एन एग्जीक्यूटिव, लिसन हिम, वॉक विथ योर प्रिंसिपल्स एंड डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन बेसिक्स. चाहे कुछ भी हो जाए, यू डोंट कॉम्प्रोमाइज. Then you can translate the things. हो सकता है शुरू में दिक्कत हो, मुझे हुआ था बहुत बार. I am in a company when there are many sales people who are older than me. They created problem. मेरे से प्रॉब्लम क्रिएट हुई. शुरू में तो उनको डाउटफुल हुआ कि ये आदमी इतना यंग है और ये मैनेजर बन गया है, ये तो चलेगा नहीं, ये तो ऐसा नहीं, तो वैसा नहीं. मैंने अपनी स्टाइल बदली. मैं एकदम टू द पॉइंट बात करता था और वहाँ से निकलता था. उनको जो बोलना होता था मैं उनको प्लेटफॉर्म देता था. हाँ जी, व्हाट यू वांट टू से मी, प्लीज से मी. दो यू आर वेरी सीनियर टू मी, आई वुड लाइक टू नो व्हाट इज़ योर एंगल, व्हाट इज़ योर पर्सपेक्टिव अबाउट द थिंग्स. एंड जब उनके बोलने का काम खत्म हो जाता था तो मैं बोलता था, ओके जी, आपका सोच आपकी जगह पे ठीक हो सकता है, लेकिन आई एम द मैनेजर, आई एम द लीडर ऑफ द टीम, सो आई वॉन्ट दैट दिस शुड बी डन. एंड I hope that you will try to contribute. काम खत्म. नरेंद्र मोदी को अडवाणी जी से बात करना होता है तो क्या बोलते हैं? उनको रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ही प्राइम मिनिस्टर है ना जी. तो वो तो अडवाणी जी की बात सुनेगा, जितने सीनियर लोग हैं उनकी बात सुनेगा, लेकिन अपनी लीडरशिप को सरेंडर तो नहीं कर देगा ना. अल्टीमेटली पूरी टीम को नरेंद्र मोदी के साथ काम करना है. नरेंद्र मोदी को उनके साथ काम नहीं करना है, सारी टीम को काम करना है. तो असर्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए. और असर्टिव का मतलब होता है जहां ना बोलना है वहां मैं हाँ नहीं बोलूंगा, जहां हाँ बोलना है वहां ना नहीं बोलूंगा, जहां हाँ है वहां हाँ है, जहां ना है वहां ना है. दैट इज कॉल्ड असर्टिव मैनेजमेंट. दैट्स वेरी सिंपल.
तो हम कितनी बार गलती कर देते हैं. So you please take care of it if you really want to become a successful manager. And the last but not the least, never fire or shout on your team members in front of customer, in front of their team, your team members. कभी नहीं. This is a simple human decorum. किसी को भी अच्छा नहीं लगता है. मैं अपने अगर बेटे को भी डांटूं उसके दोस्तों के सामने तो he will not feel good about it. मुझे अगर कुछ बात करनी है ऊंची आवाज़ में भी तो हमें अलग से बात करनी चाहिए. और ऊंची आवाज़ में बात करने की ज़रूरत क्या है? इट इज़ नॉट ए पर्सनल ईगो गेम गोइंग ऑन कि मैं सही हूँ और तू सही है. अल्टीमेटली कंपनी को सही होना है. Both are working for a common goal to create an impact, to create a ripple in the market, to sell the products and establish a brand of the organization and the product. तो फिर इसमें कहाँ किसका मेरा और तेरा. प्रॉब्लम होता है जब मैनेजर बोलता है मैं ठीक हूँ, वो बोलता है मैं ठीक हूँ. इट इज़ नॉट द वे ऑफ मैनेजमेंट. Assertive management and leadership quality should be assertive. इसलिए कभी डांट फटकार नहीं. और अगर आपको कुछ करना भी है तो यू राइट अ लेटर. रिटन कम्युनिकेशन होनी चाहिए, मुंह से कम्युनिकेशन कम होनी चाहिए. सो दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड नॉट डू इन द फील्ड, इन द मार्केट. देन ओनली यू कैन एस्टैब्लिश योर लीडरशिप. होप यू विल प्रैक्टिस इट एंड बिकम सक्सेसफुल इन योर प्रोफेशनल कैरियर. आप मेरे को फीडबैक दें, मुझे अच्छा लगेगा. एंड धन्यवाद देखने के लिए. आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू.